हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास है और 8th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं आपका ज्योग्राफी और उसी चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसी चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर को कर रहे थे। कल हमने इनके बहुत सारे पार्ट्स को हमने चीज़ों को गौर करके इसमें देख लिया था। एक एक करके हमने बात करने का प्रयास किया। कल हमने इस सारे क्वेश्चन को हमने जो इसके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे ये सारा देख लिया। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों पर बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ेंगे? जो इसके प्रश्न उत्तर हैं उन पर हम लोग बढ़ेंगे और प्रश्न उत्तरों को बढ़कर हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को आपका गौर करके देखेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न पर देखिए, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। अब आपको बताना है कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है। आंसर देखेंगे हम इसका। लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है। लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है? क्योंकि अपनी आवश्यकताओं अपनी आवश्यकताओं और योग्यता के द्वारा योग्यता के द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को प्रकृति में उपलब्ध उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन के रूप में परिवर्तन करता है। रूप में परिवर्तन करता है। तो आंसर क्लियर होना चाहिए। लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है? यहाँ लिखा जी क्योंकि अपनी आवश्यकताओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं योग्यता के द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन के रूप में परिवर्तन करता है। कैसे करता है? उन सब चीजों को आपस में परिवर्तन। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। कह रहे जो विश्व है उसमें जो असमान जनसंख्या मिलती है, उस असमान जनसंख्या के क्या कारण है? क्यों हमको वो असमान जनसंख्या दिखाई देती है? क्या क्या चीजें हैं उसके असमान जनसंख्या के होने के क्या कारण हैं? उन कारणों पर हम लोग आपका विचार करेंगे और विचार करके हम लोग गौर करेंगे। ठीक है। क्या कारण है इनको हम लोग आपका देख लेंगे। चलिए आंसर में करें। तो विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण।
विश्व में असमान जनसंख्या के कारण, वितरण के कारण वितरण के कारण कौन कौन से कारण है हमको देखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला कारक है जो ए रूप में हम देख रहे हैं, भूगोलिक कारक। क्या है? भौगोलिक कारक। इसमें स्थल आकृति और जलवायु, इसमें स्थल कृतियां जलवायु व मृदा जल खनिज आदि शामिल हैं। आदि क्या है आपका? शामिल है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा उसका पॉइंट देखिए, आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना या प्रदान करते हैं तथा बढ़ती जनसंख्या को इन लोगों में बढ़ती जनसंख्या में इन लोगों में इन क्षेत्र में आकर बसते हैं। क्लियर है? सी कारक देखिए, सांस्कृतिक कारक। धर्म और संस्कृति महत्व वाले, धर्म व
सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों पर लोगों को आकर्षित करता है। क्या करता है? लोगों को आकर्षित करता है। जहां पर संस्कृति धार्मिक परंपरा होती है उस जगह लोगों को आकर्षित करती है। ठीक है। और डी इसका फैक्टर है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक को हम लोग देखेंगे अच्छे आवास और शिक्षा की सुविधा। अच्छे आवास, स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधाओं के इन क्षेत्रों में क्षेत्र लोगों को आकर्षित करता है। ये सारे फैक्टर हैं जो आपने देखे विश्व के असमान जनसंख्या के वितरण कारक। तो भौगोलिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं और डी सामाजिक कारक हैं। तो सबसे पहले आप पहले पेज को कॉपी करना शुरू करें, फिर हम इसमें आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए कॉपी करिए इनको। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है विश्व की जनसंख्या अत्यंत तेजी से बढ़ रही है क्यों? कह रहे हैं आपको वो सारे पॉइंट बताने हैं या वो सारे कारण बताने हैं जिनके माध्यम से क्लियर हो रहा है कि विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है ये हमको देखना। क्लियर है? विश्व की जनसंख्या अत्यधिक तीव्रता से क्यों बढ़ रही है ये हमको देखना। चलिए देख लेते हैं। आंसर 3, विश्व की जनसंख्या वृद्धि के कारण विश्व की जनसंख्या वृद्धि के विश्व की जनसंख्या वृद्धि के तीव्रता के कारण। तो कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहले देखिए, तो एक है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी, ये इसका कारण है। खाद्य आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार,
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि दर, और ये क्या है? प्रवास। क्लियर है? देखिए, हो गया। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग गौर करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका पर वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कितने कारक देखने हमें? दो, और उन पर हमको बात करनी है। देखिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा। जन्म दर, जिसे जिसे प्रति हजार व्यक्ति में प्रति हजार व्यक्ति में जीवित जन्म लेने वाले बच्चे, जीवित जन्म लेने वाले बच्चे या बच्चों की संख्या के या बच्चों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। कैसा है? मापा जाता है। मृत्यु दर, इसे प्रति हजार व्यक्तियों पर एक वर्ष में व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है।
मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। करिए। हो गया। चलिए ये वाला पेज देख लीजिए। तो इस तरह से हमारे प्रश्न उत्तर जो है इस चैप्टर संबंधी हमने आपके देख लिए, इन पर बात कर ली। फिलहाल जो है हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।